जिंदगी में आने का कारण बिल्कुल वही कारण जैसा हो सकता है जो हम बड़े बड़े झूले झूलने को आकर्षित करता है। जहां हमें अपने मनोस्थिति में तो पता होता है कि हमें बहुत डर लगेगा और घबराहट भी होगी, पर फिर भी हम एक एडवेंचर की ऊर्जा से झूला झूलने चले जाते हैं और हर एक पल चिल्ला चिल्ला के बिताते हैं। झूला दिखने में रंग बिरंगा लगता है, पर हम जब बैठकर उसमें घुटन महसूस करते हैं तो फिर सारी झूले की सज्जा धज्जा रंगीन से बदरंग सी दिखाई देती है। घबराहट के कारण हम इंतजार करते हैं कि कैसे भी झूला रुके और हम एक सांस की सुकून ले सके। हम एक सांस लें सुकून की, सुरक्षित होने की। अब सवाल यह है कि ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि जिंदगी जब तक है तब तक किसी न किसी रूप में कोई ना कोई संघर्ष तो रहेगा ही। तो मेरे हिसाब से 3 शब्दों के मायने जो प्रा से शुरू होते हैं, अगर उनका सही चयन किया जाए तो उनके सही चयन से जीवन को एक राहत और आनंद जैसा अनुभव महसूस हो सकता है। और वो 3 शब्द जो मेरी अंतरात्मा से निकले हैं और जो कि प्रा से शुरू होते हैं वो है प्राथमिकता, प्रश्न और प्रयास। अगर प्राथमिकता, प्रश्न और प्रयास तीनों का चयन सही दिशा में किया जाए तो आनंद जैसी अनुभूति महसूस हो सकती है। और इसके साथ जो चौथा प्रा है वह है प्रार्थना, क्योंकि आपकी प्रार्थना के माध्यम से ही उच्चतम शक्ति और ऊर्जा से आपका संबंध स्थापित होता है। कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बस एक धन्यवाद और आदर का रिश्ता उस गतिविधि से जिससे सारे विधान तय होते हैं। जिंदगी को आप अपनी मालिकाना जायदाद नहीं समझिए, एक उपहार मानिए जो कि एक दिन वापस हो जानी है, उसी को जिसने आपको ये कुछ पल की जिंदगानी प्रदान की है। हम उस जिंदगी नामक झूले में जो कि इतना कष्टदायी है, फिर भी हम अपनी सीट को टिकट देकर बचाना चाहते हैं। और किसी से भी पूछोगे कि ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं, तो जवाब आएगा क्योंकि हमारे अतीत के रिश्ते, पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, मित्र इत्यादि भी तो यही चाहते हैं। सही मायनों में हमें अपने जीवन में आने का कारण पता ही नहीं है, और इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए हम जो भी करते हैं वो संतुष्टि नहीं, बस एक कुछ देर की खुशी की अनुभूति से उस अधूरेपन को विराम दे सकती है। हम सब कुछ करना ज़रूरी नहीं, हमेशा सब कुछ करना ज़रूरी नहीं जो सब करते हैं। क्या करना है यह चिंतन उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे जीवन में जीवित रहना। सांस की आस से नहीं, एक लक्ष्य के प्रति प्रयास से ही हो सकता है जीवन सार्थक, और वह लक्ष्य आकांक्षाओं के परे कुछ विशाल पर्याय से जुड़ा होना चाहिए। और शायद तब कर्मों की सार्थकता से हमें संतुष्टि के आसपास का अनुभव मिल सके। धन्यवाद।